भाई ओ भाई इंडिया ने नंगा कर दिया है। इंडिया ने हमारी इज्जत का जनाजा लूट लिया है भाई। इंडिया अपने बदले ले रहा है भाई। हमसे और हमारे बांग्लादेशी भाइयों का जनाजा निकाल के रख दिया है भाई इंडिया ने। भाई यहाँ तो फिर एशिया कप 2027 श्रीलंका में होगा, यहाँ एशिया कप 2000 जो है वो 27 भाईजान वो यूएई में होगा। इंडिया बांग्लादेश नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो सकता है, लेकिन पूरा एशिया कप बांग्लादेश में नहीं होगा। और अगर इंडिया ही बांग्लादेश में नहीं जाएगा तो बांग्लादेश को क्या ही फायदा होगा। एक बीसीसीआई को सबक सिखाना है, दूसरा ये सोचे कि हमें कम लॉस हो रहा है, उनको हमसे ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, उनको हमसे ज्यादा लॉस हो रहा है। बीसीसीआई को नहीं, आईसीसी को लॉस हो। आईसीसी को लॉस हो या उसको भी ही फेवर कर रहे हैं। हम बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ये सबक सिखाना चाहते हैं और हम कब से सिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में। हम बोलते हैं कि पहले नहीं होता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, बट अब होता है और अब ऐसे ही चलेगा। बांग्लादेश आपको नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। बांग्लादेश नहीं आया ना आपके पास। और इंडिया का सामना करेगा कौन भाई? जय शाह, वो असल में बाप है भाई। वो तमाम की तमाम कंट्रियों का बाप है भाई। उसने सबको हिला के रख दिया है। और भाई इंडिया के साथ जिंदगी में कभी पंगा नहीं लेंगे। जिस तरह इंडिया नंगा करता है भाई, हम तो डर के वैसे ही भाईजान घरों में छुप गए हैं। इसीलिए के जो प्रेसिडेंट है तमीम इकबाल, उन्होंने जो उनके गवर्नमेंट के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे एक मीटिंग भी रखी थी, फिर वो भारत भी ट्रैवल करे थे कि हम बीसीसीआई के सामने प्रपोजल रखेंगे। मतलब दे आर श्योर। उन्होंने तो प्रपोजल रख दिया, दे दिया, सब कुछ कर दिया। जी। बट बीसीसीआई की तरफ से जो इस पर फाइनल वर्ड बीसीसीआई का है, उन्होंने बोला है कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट की से अप्रूवल मांगेंगे और हमारी गवर्नमेंट जो कहेगी हम वैसा बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने कहा भाई साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पुरानी रंजिश है जो बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई थी, क्या वही स्कोर सेटल किया जा रहा है? ये है आपकी क्वालिटी। आज बांग्लादेश कहाँ हो सकता था, कहाँ पर कर दिया आपने? वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था उनको। वो एक ऐसे पूल में थे जहां बांग्लादेश को एक्चुअली क्वालिफाई। जिम्बाब्वे गया ना, तो वही बात है ना कि बांग्लादेश आप क्वालिफाई कर सकते थे। बट ठीक है, वो उनकी सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो इंडिया के बहुत अगेंस्ट, हिंदुओं के सारी बातें मैं मान लिया। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने क्या किया? अमीनुल इस्लाम तो खुद भाग गया ना, इलेक्शन जीत भाग गया ना। अब इसका बांग्लादेश को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है भाई। लॉस इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश छोड़ें, कोई भी दुनिया का कंट्री है ना, कोई भी टीम है, वहाँ इंडिया की टीम अगर खेलने के लिए जाती है या इंडिया के साथ कोई सीरीज होती है ना, तो भाई पैसा बनाते नहीं है, वो पैसा छापते हैं तब। और बांग्लादेश को इस सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, वहाँ पर भी काफ़ी उनका लॉस हो गया। और अब जो इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम जो आपके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। अब जो वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो बांग्लादेश ने जो वो सेल किए हुए थे, उनका पैसा कहाँ से आएगा? ओ भाई इंडिया ने नंगा कर दिया है। इंडिया ने हमारी इज्जत का जनाजा लूट लिया है भाई। इंडिया अपने बदले ले रहा है भाई। हमसे और हमारे बांग्लादेशी भाइयों का जनाजा निकाल के रख दिया है भाई इंडिया ने। और इंडिया का सामना करेगा कौन भाई? जय शाह, वो असल में बाप है भाई। वो तमाम की तमाम कंट्रियों का बाप है भाई। उसने सबको हिला के रख दिया है। और भाई इंडिया के साथ जिंदगी में कभी पंगा नहीं लेंगे। जिस तरह इंडिया नंगा करता है भाई, हम तो डर के वैसे ही भाईजान घरों में छुप गए हैं। जिस तरह जय शाह ने नंगा करना शुरू किया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हमने जो भी प्रोपोगेंडा खड़ा किया इंडिया को तंग करने के लिए, ओ भाई अब इंडिया तंग कर रहा है तो हमारी फट रही है। ओ भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 जो था उसमें इंडिया होस्ट कर रहा था। हमारे बांग्लादेशी भाई वहां पे बाइकाट किया। अब वो दर्द मिल रहा है जो बाइकाट किया। उसके बाद हमने भी कहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, अपने बांग्लादेशी भाइयों का साथ देंगे। असल में वजह तो ये थी ना, जो दर्द दिया था उन्होंने ठोक के मैच, ये वजह थी बाइकाट की। मगर इंडिया ने कहा कि बाइकाट नहीं करने देंगे, आपको ठोक के भेजेंगे। जो चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। एशिया कप 2027 की बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले ना भाई जो बंदा चैनल के ऊपर नया, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करे, ताकि भाई अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपके जो कमेंट है उनको हाईलाइट किया जाएगा। जो बंदा कमेंट करेगा अगली वीडियो में भाई हाईलाइट किया जाएंगे उनके कमेंट। भाई हमने और हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने इंडिया को जितना तंग किया था 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, बाइकाट का नारा लगा के, हम बाइकाट करते हैं, हम बाइकाट करते हैं। एशिया कप बांग्लादेश में होगा। हम पाकिस्तानी इतने खुश हैं, हम बता ही नहीं सकते। हम बांग्लादेश जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे। हमारा दूसरा होम बांग्लादेश ही तो है। एशिया कप बांग्लादेश में होगा, कोई नहीं रोक सकता, इंडिया भी नहीं रोक सकता। और भाईजान वेक अप टू रियलिटी। चोरी चोरी छुप छुप के बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को दिया गया डंडा, किसी को हुई ना खबर। होए जय शाह ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ओए होए ओए होए ओए होए।
ओए ओए ओए, ओ भाईजान हमारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। जय शाह ने एक दफा फिर, जय शाह ने एक दफा फिर, बीसीसीआई ने, इंडिया ने हमारे ख्वाबों के अंदर डंडा। एवरीबडी शुड प्ले, एवरीबडी, बट चाहे छोटा हो, एसोसिएट नेशन हो, बांग्लादेश तो यार टेस्ट स्टेटस है उनके पास, सबको एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए। बट पहले हम नहीं खेलते थे, अब मल्टी नेशन खेलते हैं, और उसमें क्या होता है, आप बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट खिलाते थे या आप उनके साथ खेलते थे या ये सीरीज खेलते थे, उसमें आपका एशियन ब्लॉक भी मजबूत होता था। आज नहीं खेल रहे हो, फैक्ट है। इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस हैं, बांग्लादेश के साथ आपके अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, नहीं खेल रहे हो, खत्म बात। अब क्या कर सकते हैं, मैं आप हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग जो मर्जी बोल रहे हैं कि भाई खेलना चाहिए, स्पोर्ट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, बट ये वाला बट जो है, बट ये है तो है। आज हम सब को पता है कि दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। आइडियल वर्ल्ड हम बोलते हैं कि पहले नहीं होता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, बट अब होता है और अब ऐसे ही चलेगा। बांग्लादेश आपको नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश से अपना बदला ले लिया है। इंडिया ने कहा है कि हम अपना मैच बांग्लादेश में नहीं खेलेंगे, इसीलिए अब 2027 में एशिया कप जो बांग्लादेश में हो रहा था वह अब बांग्लादेश में नहीं होगा, बल्कि यूएई और श्रीलंका में होगा। बांग्लादेश इस समय इंडिया से पंगा लेकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी पाकिस्तान के चक्कर में आकर इंडिया से पंगा तो ले लिया था, लेकिन अब बीसीबी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि बीसीबी इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। बीसीबी का चेयरमैन इंडिया में आकर इंडिया से माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल ले, जिसकी वजह से बीसीबी के पास कुछ पैसा आ जाए और हम अपने खिलाड़ी और अपने कर्मचारियों को पैसा दे सके, वेतन दे सके, नहीं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हुआ यह था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाने लगा था जब वहाँ की सरकार चेंज हुई थी और यूनिस की सरकार आ चुकी थी, और इसका आक्रोश इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया था। और उस समय आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भी खेल रहा था, तो इंडिया के लोग बोल रहे थे कि उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटा दो, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार कुछ कर भी नहीं रही है। तो फिर आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटा दिया गया, लेकिन बांग्लादेश इस बात को लेकर भड़क गया और फिर पाकिस्तान ने उसे और ज़्यादा भड़का दिया कि बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने यह काम किया है, बांग्लादेश तो सुपर पावर है, बांग्लादेश इंडिया के क्रिकेट को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। और इस सब चक्कर में आकर बांग्लादेश पूरी तरह से पागल हो चुका। और उस वक्त जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट था, उसने बोला कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर पागलों जैसी बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करने लगा, और फिर उस पागल ने यह काम कर भी दिया। मतलब उस वक्त जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, बोला इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, हम नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान की तरह हमें भी किसी दूसरे देश में वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो इंडिया ने बोला इससे अच्छा है कि तुम खेले हो मत, तुम जाओ भाड़ में। तो बांग्लादेश को इंडिया ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और उसकी जगह पर दूसरी टीम आ गई थी। फिर वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। वह काम तो हो गया, लेकिन जो बांग्लादेश ने उस वक्त इंडिया को परेशान करने की कोशिश की थी, इंडिया में खेलने से मना कर दिया था, उसका बदला तो इंडिया को लेना था। तो इंडिया ने उसका बदला इस तरह से लिया कि बांग्लादेश की रूह आज तक कांप रही है। सबसे पहले तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो जितने भी बायलैटरल मैच थे सबको बंद कर दिया, यानी कि इंडिया की टीम अब बांग्लादेश खेलने नहीं जाएगी और न बांग्लादेश की टीम को इंडिया बुलाया जाएगा। तो एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया बांग्लादेश का। तो हुआ क्या कि बांग्लादेश की कमाई तो इंडिया की वजह से होती थी, क्योंकि इंडिया क्रिकेट का सुपर पावर है, इंडिया के साथ सारी देशों की टीम क्रिकेट खेलने के लिए मरती हैं, क्योंकि कमाई इंडिया ही करके देता है। तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की हालत ख़राब हो गई, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। फिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो प्रेसिडेंट है उसको बदल दिया
उसे उम्मीद थी कि अगर हम इसे बदल लेंगे प्रेसिडेंट को और इंडिया से जाकर माफ़ी मांग लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, इंडिया हमारे पास आकर क्रिकेट खेलेगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, और हम पाकिस्तान के चक्कर में पड़कर जो इंडिया से पंगा लिया था उसका तो नुकसान हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि बीसीबी का प्रेसिडेंट भले ही बदल गया, लेकिन इंडिया इस बात को नहीं भूला कि बांग्लादेश जैसा छोटा मोटा लुच्चा मुच्चा देश क्रिकेट की सुपर पावर इंडिया से पंगा कैसे ले लिया। तो इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया बांग्लादेश के साथ बायलैटरल मैच खेलने से, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को हुआ। तो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट, क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट हुआ, इंडिया आकर माफ़ी मांगा और बीसीसीआई के सामने गिड़गिड़ाया कि हमारे साथ मैच खेलो। बीसीसीआई बोल दिया कि मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा दूसरे देशों के साथ मैच है और हम अपना मैच श्रीलंका के साथ मतलब अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश को लात मारकर इंडिया अफगानिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, तो बांग्लादेश की औकात क्या है बांग्लादेश तो समझ में आ गया होगा। तो हो क्या रहा है कि बांग्लादेश 2027 में एशिया का 50-50 ओवर का होगा, मतलब वनडे होगा, और उसके लिए चुना गया था कि बांग्लादेश में होगा। लेकिन इंडिया ने अब बोल दिया कि हम एशिया कप नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया एशिया क्रिकेट काउंसिल को कि हम 2027 एशिया कप नहीं खेल पाएंगे और तुम जो कराना हो करा लो, जितनी टीम को शामिल करना हो कर लो। अगर इंडिया ही एशिया कप नहीं खेलेगा तो एशिया कप में पैसा ही नहीं आएगा, मतलब एशिया कप का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उससे होने वाली कमाई कम हो जाएगी। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश में मैच हो रहा है। तो बांग्लादेश तो पूरी तरह से फंस गया, वो एशिया कप करा भी नहीं सकता बिना इंडिया के। तो बांग्लादेश ने फिर इंडिया के आगे पैर पकड़े, माफ़ी मांगी कि माई बाप माफ़ कर दो और क्रिकेट खेल लो हमारे यहाँ। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया बोल रहा है कि हम बांग्लादेश में मैच नहीं खेलेंगे। एशिया कप तभी हो सकता है अगर यूएई में हो या श्रीलंका में हो। तो ये कोई कंफर्म खबर नहीं है कि इंडिया खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुझे लगता है कि इंडिया एशिया कप खेलेगा ही नहीं, क्योंकि 2027 में इंडिया में वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप। तो इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और एशिया कप इंडिया खेलने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश अपना कराता रहे, जहां कराना हो, पाकिस्तान में कराना हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कराना हो, अपना देख ले, अपना पैसा भी देख ले, क्योंकि इंडिया नहीं खेलेगा तो पैसा ही नहीं मिलेगा। और बांग्लादेश हो चाहे दूसरी क्रिकेट बोर्ड हो, ये सब पैसे से चलती हैं, क्योंकि अगर किसी क्रिकेट के बोर्ड के पास पैसा नहीं रहेगा तो वह क्रिकेट बोर्ड तबाह हो जाएगा। इसके पीछे कारण समझिए क्या होता है। अगर किसी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं रहेगा, वो अपने खिलाड़ियों को अच्छी सैलरी नहीं दे पाएगा, और जो कर्मचारी काम करते हैं क्रिकेट बोर्ड में उनको पैसा नहीं दे पाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर सब कुछ बनाना होता है, वह नहीं बनवा पाएगा। इसके अलावा क्रिकेट प्रमोट करने में भी पैसा लगता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को जो सर्विस देनी पड़ती है, खिलाड़ियों को जो तैयार किया जाता है, उन सब में पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन बांग्लादेश के पास अब पैसा ही नहीं बचा हुआ है, इसीलिए इंडिया के आगे गुहार लगा रहा है बार बार। लेकिन अब बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश ने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी थी, और उसका खामियाजा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बचा सकता है, नहीं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बांग्लादेश की टीम खत्म हो जाएगी। और ये इंडिया की पावर है, इसे बांग्लादेश को ही नहीं बाकी सारे देशों को समझ जानी चाहिए कि इंडिया से पंगा लेकर कोई भी देश ठीक नहीं रह सकता। पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी 1-1 करोड़ रुपए के लिए पूरी दुनिया में जाकर वहाँ की लीग मैच खेल रहे हैं, जबकि विराट कोहली को अकेले आईपीएल में 27 से 28 करोड़ मिल जाते हैं खेलने के लिए। तो हो ये रहा है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में खेल कर 4-5 करोड़ कमा लेते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी, छोटे की तो बात छोड़िए, उतना विराट कोहली 2 महीने के मैच खेलकर कमा लेता है। तो कोई तुलना ही नहीं है। इतना पैसा है भारत के पास, भारत की क्रिकेट में, कि दुनिया भर की क्रिकेट टीम इंडिया आती है खेलने के लिए, इंडिया के पैर पकड़ती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। और बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा ले लिया तो अब उसका खामियाजा तो उसे उठाना ही था।
तो इसीलिए बांग्लादेश को अब खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या इंडिया ने सही किया या नहीं किया, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।